अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। गुजरात में 7 मई को सिंगल फेस लोकसभा पोलिंग से पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमेरात को अहमदाबाद के सानंद में एक मेगा रोड शो मुनक्किद किया। रोड शो में लोगों और पार्टी कारकुनों के ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। रोड शो में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। रोड शो का आगाज़ APMC सर्कल से हुआ और नाल सरोवर चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। अमित शाह जुमे को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने गांधीनगर सीट से सुनील पटेल को अमित शाह के खिलाफ खड़ा किया है, जो यहां से लगातार दूसरी मियाद के उम्मीदवार हैं। हिंदुस्तान में 28 रियासतों और 8 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ लोकसभा के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह तैयार है। 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात 19 अप्रैल से यानी कल से शुरू हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिलीज में कहा है कि कुल 16 करोड़ 63 लाख वोटर इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हैं। कुल 1,87,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 18 लाख अहलकारों को तैनात किया गया है। रिलीज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार में खुश आमदीद कहने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली है, जिसका मुशाहिदा मुल्क के कोई भी अफराद कर सकते हैं। 18वें लोकसभा और 4 रियासतों में कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात जो कल पहले मरहले से शुरू होंगे। इसमें तमाम मराहिल में सबसे ज़्यादा पार्लिमानी हल्के हैं। पोलिंग बॉडी ने कहा है कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे ख़त्म होगी। वोटर्स में 8 करोड़ 40 लाख मर्द शामिल है, 8 करोड़ 23 लाख ख़वातीन और 11,371 तीसरी सनफ़ के इंतखाबात कुनिंदगान हैं। कल यानी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में सिर्फ 14 घंटे बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत एनडीए बमुकाबला अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरों को पहले मरहले में देखा जा रहा है। कोयम्बटूर लोकसभा सीट पर सख्त मुकाबला होगा, जिसमें तमिलनाडु बीजेपी के सदर के आला मलानी का मुकाबला डीएमके लीडर गणपति पी राजकुमार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके AIADMK के संगानी रामचंद्रन से होगा। इसके तमिलनाडु रियासती सदर की उम्मीदवारी जाहिर करती है कि बीजेपी जनूबी हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सख्त दबाव डाल रही है। अन्नामलाई को डीएमके और AIADMK जैसी जमातों से सख्त मुकाबले का सामना है, जो तमिलनाडु में अपने सरशार पैरोकारों के साथ नुमायां अहमियत रखते हैं। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की नज़र महाराष्ट्र की नागपुर सीट से मुसलसिल तीसरी बार जीत पर है। इस सीट पर बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी और कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे के दरमियान मुकाबला है, जो इस वक्त नागपुर वेस्ट के MLA हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा हल्के के लिए मंशूर जारी किया। आज जुमेरात को एक सीनियर अहलकार ने बताया कि नक्सल से मुतासरा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में कल होने वाले पोलिंग के पहले मरहले के लिए 15,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। गढ़चिरोली के पुलिस सुपरिटेंडेंट नेलूत पाल ने ANI को बताया कि किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचने के लिए ज़िले में हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। उन्होंने गांव वालों से भी अपील की है कि वो बाहर निकलें और बगैर किसी खौफ के वोट डालें। हमने पिछले 6 महीनों में काफ़ी तैयारी की है। कल वोटिंग के लिए 15,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे। कुल 206 बूथ मौजूद हैं। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने MI-17 हेलीकॉप्टर मौजूद रखे हैं। AVM और पोलिंग पार्टियां हसास और इंतहाई हसास इलाकों में की गई है। इसके अलावा हमारे पास 130 ड्रोन है, जो आसमान से इन पर नजर रखेंगे। रियासत तमिलनाडु में इंतखाबात जुमा 19 अप्रैल को वोटिंग के पहले मरहले के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। इस बार लोकसभा इंतखाबात में मुल्क की नजरें सबसे ज्यादा इस जुनूबी रियासत पर लगी हुई है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 10 हफ्तों में 7 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। रियासत की 39 में से 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बाकी NDA इत्तेहाद के मेंबरान हैं। 2019 में बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए, जबकि इस वक्त बीजेपी का तमिलनाडु की ताकतवर पार्टी AIADMK के साथ इत्तेहाद था। इस बार पार्टी का इत्तेहाद PM के साथ है, लेकिन बीजेपी बड़े भाई के किरदार में है। फिर भी जनूबी हिंद में पार्टी की जीत यकीनी नहीं है। बरसों से भारतीय जनता पार्टी इस रियासत में कदम जमाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जो कि भारत के सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता खित्तों में से एक है, लेकिन कामयाबी के बगैर। सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के बार बार तमिलनाडु के दौरा नतीजा खैज होगा या नहीं। अदाकार से सियासतदान बनी हेमा मालिनी, जो लोकसभा इंतखाबात में तीसरी बार मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ी हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद को लॉर्ड कृष्ण की गोपी मानती है। मथुरा की रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सियासत में ना तो नाम के लिए शामिल हुई और ना ही शोहरत रखने के लिए। मैं किसी मादी फांदे के लिए सियासत में नहीं आई।
खुद को कृष्णा की गोपी बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि चूंकि लॉर्ड कृष्ण ब्रुज के लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें लगा कि अगर वो इन तमाम लोगों की खिदमत में काम करें तो वो इन पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रुज के लोगों की खिदमत कर रही हूं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मथुरा से तीसरी बार ब्रुज के लोगों की खिदमत का मौका दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि खस्ताहाल ब्रुज 84 कोस परिक्रमा की तरक्की इनकी पहली तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल ब्रुज 84 कोस परिक्रमा की तरक्की इनकी पहली तरजीह है। मथुरा से 2 बार की रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने कहा, यहाँ सयाहों के लिए खुशगवार और पुरकशिश बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके लिए डीपीआर यानी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 11,000 करोड़ रुपए में तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जुमेरात को कहा कि जहां एसपी, बीएसपी और कांग्रेस फसादात की पॉलिसी पर अपनी हुकूमतें चलाते थे, वहीं बीजेपी इसे तरक्की की पॉलिसी पर चलाती है। बीजेपी ईमान, सलामती और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग कर्फ्यू की जद में हैं। इनके दौरे हुकूमत में महीनों तक कर्फ्यू नाफिज रहता था, लेकिन आज रियासत में कर्फ्यू नहीं है। ये लोग फसादात को हवा देकर रियासत में अफरा तफरी फैलाते थे। वो फसाद की पॉलिसी चलाते थे, हम तरक्की की पॉलिसी चलाते हैं। योगी ने कहा कि हमारी हुकूमत में रियासत के आम लोगों के लिए राम राम सफ़र का रास्ता खुला रहेगा और माफिया मुजरिमों के लिए राम नाम सत्या रहेगा। उन्होंने बुलंदशहर में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। योगी ने कहा कि 2014 से पहले दहशतगर्दी उरूज पर थी। आज हम सब नए हिंदुस्तान में हैं। जो लोग 2014 के इंतखाबात के गवाह हैं, वो जानते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान कैसा था। वो मौजूदा नस्ल और नए वोटर्स को बताते हैं कि इससे पहले अवाम में नाराज़गी और अदम एतमाद था। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस को लोकसभा इंतखाबात से पहले एक और धक्का लगा है, क्योंकि उप्पल के साबिक रुकन असेंबली बी सुभाष पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने इस खुसूस में पार्टी सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रवाना करदा मकतूब इस्तीफ़ा में लिखा कि इन पर किसी भी किस्म का कोई धब्बा नहीं था। इसके बावजूद पार्टी में नए शामिल बंडारू लक्ष्मण रेड्डी को टिकट देते हुए रुकन असेंबली बनाया गया। वाज़ेह के हालिया दिनों के दौरान बीआरएस, जिसने रियासत में तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की, कई लीडरान अरकान असेंबली पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में इनकी पार्टी रियासत में दोहरे हिस्से में नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से पार्टी उम्मीदवार ई राजेंद्र के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मुनक़िदा रैली से खिताब किया, जिसमें एक और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। रियासत की तमाम पार्टियां दरअसल बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम का बीजेपी एनडीए हुकूमत पर भरोसा है, जिसने पिछले 10 सालों से तरक्की और बहबूद फराहम की है। लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर पार्टी और अपोजिशन की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए ने 400 सीटें जीतने का हदफ रखा है। एनडीटीवी से बात करते हुए कांग्रेस लीडर और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी की खराब कारकर्दगी का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंद की रियासतों में जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं, बीजेपी 15 से कम सीटें जीतेगी। केरला के अटंगल में कांग्रेस के अद्वर प्रकाश के लिए मुहिम चलाते हुए रेवंत रेड्डी ने एनडीटीवी को बताया, पूरे जुनूब में 130 सीटें हैं। बीजेपी को मुश्किल से 12 से 15 सीटें मिलने वाली है। बाकी सीटें इंडिया इत्तेहाद जीतेगा। प्रकाश ने सीट जीत ली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने कहा कि केरला में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं रही है। 180 हलकों से इलेक्शन लड़ने के बावजूद वो सिर्फ एक असेंबली सीट जीतने में कामयाब रही है। हैदराबाद में चारशुम्बे और रामनवमी के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाफरानी तंजीमों ने शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर हैदराबाद लोकसभा हल्के से बीजेपी से मुकाबला करने वाली माधवी लता ने भी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान वो शोभा यात्रा में खुली गाड़ी में सवार थी। एक मौके पर जब यात्रा बेगम बाजार के सितंबर बाजार के पास पहुंची तो माधवी लता ने मस्जिद को देखकर पुरजोश हो गई और मस्जिद को देखते हुए अपने दोनों हाथों से तीर कमान चलाने लगी। बीजेपी लीडर की इस हरकत से यात्रा में शामिल शुरा ने जय श्री राम के नारे भी लगाना शुरू कर दिया। इस शरंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और शहरी इन पर तनकीदें कर रहे हैं कि इंतखाबी माहौल में सियासी फायदा उठाने की ऊंची कोशिश है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लियामान हैदराबाद ने अपनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज हल्के असेंबली कारवान के गोलकुंडा इलाके में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने घर घर पहुंचकर शहरियों से अपील की कि इनके हक में वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इनके हमरा हल्के असेंबली कारवान के रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन और मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
पतंग सरोजी नवैसी आपसे गुजारिश करने आया हूँ 13 मई को मस्जिद छोड़ दीजिए, ऐसा भी निकल के वोट डालिए आप। ध्यान रखिए, हमारी जिम्मेदारी है, आप लेके जाना फोटो। थोड़ा ख्याल रखिए, ख्याल रखिए सर, पतंग का निशान है अपना, खड़े थे आप। जी माफ आगे चले ऐसा नहीं करेंगे, दुआ फरमाइए, ख्याल रखिएगा। तो वोट डालना भाई, चलिए पतंग का निशान है, आपकी पार्टी को कामयाब कर लिए, पार्लियामेंट का है वो इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखिए साहब, आपसे गुजारिश करने आए भाई, जरा भाई वोट डालिए, दुआ भी करिए, लोगों को तरकीब भी